हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अच्छे से किए हो गए। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट 2। हर एक कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को एक कॉपी बनाते हुए चलना है, कॉपी में लिखते हुए चलना है और खुद से कम 2-4 बार बनाते हुए चलना है। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखने के पहले देखो, पढ़े हो फॉर्मूला NCR का, क्या पढ़े हो, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये ऑलरेडी पढ़े हो, पिछले क्लास में ही बताए हैं। जैसे अगर हमको निकालना है 100C 0 का वैल्यू, तो क्या करेंगे, n का वैल्यू 100 रख देंगे, r का वैल्यू 0 रख देंगे। तो फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। अब यहाँ से देखो तो फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 0। अब देखो इसमें पिछले क्लास में पढ़े होगे, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अगर हम 5C 5 का वैल्यू निकालना हो तो n के जगह पे 5 रख दोगे और r के जगह पे भी 5 रख देंगे। तो 5 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5 y फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5, ये खत्म हो गया, 1/1 कहानी खत्म, ठीक है। किसी का भी निकालना हो, जैसे अगर हमको 100C 100 का 10 का निकालना हो तो क्या करोगे, तो फैक्टोरियल 100 माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 90 इंटू फैक्टोरियल 10। अब क्या करोगे, तो 100 तो ब्रेक करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस 100 को 90 तक ब्रेक करेंगे। तो 100 99 98 97 96 95 94 93 94 92 एंड 91 इंटू फैक्टोरियल 90। और नीचे क्या हो गया, इस 90 को रहने दो और 10 को ब्रेक कर दो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 90 खत्म है ना। और इसको और कैंसिल आउट करके निकाल लोगे वैल्यू, तो इसका हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है। ये 11th में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जैसे x प्लस वाई होल पे पावर n इज इक्वल टू, तो देखो जनरल टर्म एक क्या होता है, NCR। जैसे अगर x प्लस वाई होल पे पावर n है तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है ना। तो NCR x पे पावर जो रखेंगे, फर्स्ट ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे n माइनस r, और सेकंड टर्म पे जो रखेंगे वो r लिखा है, ठीक है। इसी पे हम एक्सपेंशन करते हैं। देखो तो पहले NC0 x पे पावर क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, n माइनस 0 y पे पावर 0 प्लस इस बार इस 0 के जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, अप टू n तक जाएगा, ऐसा जानते हो। तो NC1 x पे पावर क्या लिखोगे बताओ, n माइनस 1, और y पे पावर ये वाला लिखेंगे, NC2 x पे पावर दोनों का डिफरेंस कर दो, y पे पावर 2, NC3 x पे पावर n माइनस 3 y पे पावर 3। यही सेम पैटर्न हम लगाते जा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म पे जो लिखाएगा वो इस दोनों को डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, n माइनस r। जैसे नेक्स्ट देखो NC4, अब बोलो x पे पावर क्या लिखोगे, तो इस दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो n माइनस 4, और जो सेकेंड वाला लिखाएगा वो ये लिखाएगा। जैसे इसमें 4 है तो सेकेंड टर्म कौन है, y, तो y पे पावर क्या होगा 4 प्लस डॉट, इस तरह से। अब देखो इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है,
ये किस पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ये किस पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, ये किस पे है, फिफ्थ पोजीशन पे। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा तुम्हारा ये जो कहलाएगा 1 3 5, ये तुम्हारा कहलाएगा सम ऑफ ऑड टर्म्स। ये सब 11th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी देख लो, ये कहलाएगा ऑड टर्म्स। अभी हम बहुत यूज करेंगे। और ये कहलाएगा तुम्हारा इवन टर्म्स। ठीक है, तो ऑड टर्म में देखने में लगेगा इवन है, और इवन देखने में लगेगा ऑड है। कैसे? तो देखो यहाँ पे ऑड जो टर्म है, यहाँ पे क्या है, 0 है ना। फिर ऑड टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है ना। फिर ऑड टर्म में क्या है, देखो 4 है। तो देखने में लग रहा है कि ये इवन है, लेकिन है जनरली वो क्या, ऑड। क्यों ऑड है? तो ये पहला पोजीशन पे है, ये तीसरा पोजीशन पे है, ये पांचवा पोजीशन पे है। तो जिस पोजीशन पे रहेगा उसके अनुसार वो ऑड और इवन होता है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको NCR, इसको बोलते हैं सफिक्स आगे वाला, और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले वाला। ठीक है, तो इसमें सफिक्स को देखने से लग रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कि इवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑड पोजीशन पे है, इसलिए ऑड टर्म होगा। इवन पोजीशन पे रहेगा तो इवन टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, आगे यूज करेंगे कि ऑड रहेगा तो NC0, NC2, NC4 इस तरह से रहेगा तो ऑड हो जाएगा। और NC1, NC3 मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो ऑड सफिक्स रहेगा वो इवन टर्म बता देगा, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो ऑड सफिक्स रहेगा वो ऑड टर्म इवन ऑड बता देगा। ठीक है, उसी पे है। अब देखो इसी में सेम माइनस अगर निकालना रहेगा तो सिर्फ जहां जहां y है उसके जगह पे -y रखेंगे। तो -y में यहाँ जैसे रखेंगे तो ऑड है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ देखो निगेटिव हो गया। इवन है तो पॉजिटिव हो गया, है ना। और यहाँ फिर देखो ऑड है तो आगे माइनस लग जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। यहाँ पे -1 पे पावर n छोड़ दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो अभी बता रहे थे, दोनों को अगर ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड, इसके पहले वाला जो देखे थे, देखो इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे दोनों एक्सपेंशन को, तो हमको मिल जाएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सम ऑफ ऑड टर्म्स। देखो वही बता रहे थे, ऑड रहेगा लेकिन देखने में क्या लग रहा है, देखो तो 0 2 4 ये देखने में इवन लग रहा है, जबकि है क्या, ये ऑड टर्म्स है। तो ऑड टर्म का कोएफिशिएंट निकालना हो या इसका यूज करना हो तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। अब दोनों कौन होगा, तो अगर x प्लस वाई तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, x माइनस वाई, और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सम ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑड टर्म्स। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इसी पे है। ऑड टर्म्स क्या होता है, देखो NC0 x पे पावर n माइनस 0 y पे पावर 0, फिर NC2 x पे पावर n माइनस 2 y पे पावर 2, NC4 x पे पावर n माइनस 4 y पे पावर 4, एंड इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऑड रहेगा तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या सिंपल हमको ये सिर्फ रहेगा तो 2 को राइट साइड भेज देंगे, अभी आएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर इवन टर्म्स रहेगा, देखो यहाँ देखने में लग रहा है कि ये इवन है, जबकि जनरली ये इवन नहीं है, क्या है तुम्हारा, ऑड है। क्यों ऑड है, सो अभी बताए थे, ऑड पोजीशन पे है। लेकिन अगर इवन रहता, क्या रहता तुम्हारा, अगर इवन रहता तो क्या करते, तो 2 से डिवाइड कर देते, है ना, 2 से उसको डिवाइड कर देते। तो 2 से डिवाइड कर देते किसको, दोनों, एक प्लस और एक माइनस को। जैसे सेम चलो, x प्लस वाई होल पे पावर n, x माइनस वाई होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2, ये सम ऑफ क्या होगा, इवन टर्म्स। और अभी बताए हैं इवन टर्म्स रहेगा, लेकिन जो सफिक्स रहेगा उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वो ऑड रहेगा। तो चलो ऑड क्या होगा, NC1 NC3
इस तरह से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है ऑड में इवन सफिक्स, इवन में ऑड सफिक्स, बस। चलो अब इसी पे सारा क्वेश्चंस होगा, लेकिन पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो कितना आएगा, तो दो तरह का रहेगा। जब n इवन रहेगा, पहले इसका देखो एग्जांपल, अगर x प्लस वाई होल पे पावर 100 और x माइनस वाई होल पे पावर 100, देखो तो n का वैल्यू 100 हो गया, इवन हो गया। ऊपर वाला पे एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें भी दो है, एक देखो प्लस वाला है और एक क्या है, माइनस वाला। अभी प्लस वाला का एग्जांपल दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, देखो तो प्लस वाला का क्या है, n/2 + 1, तो n का वैल्यू 100 है, तो 100/2 + 1 इज इक्वल टू 51, ठीक है। सेकेंड सेम अगर रहता x प्लस वाई होल पे पावर 100, x माइनस वाई होल पे पावर 100, तब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता, क्या है। अगर माइनस रहेगा तो n/2 सिंपल हो जाएगा, तो n/2 मतलब 100/2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ 50। मतलब अगर प्लस रहेगा तो एक टर्म ज्यादा होगा, माइनस रहेगा तो एक टर्म कम होगा। ये फर्स्ट वाला का। अब सेकेंड वाला में चलो, b सेम, अगर x प्लस वाई होल टू द पावर 101 और x माइनस वाई होल पे पावर 101, n का वैल्यू ऑड है, तो ऑड में प्लस रहे या माइनस रहे, देखो प्लस रहे या माइनस रहे, हमेशा क्या होता है, n + 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, देखो n + 1/2 इज इक्वल टू 101 + 1/2 इज इक्वल टू 120/2, मतलब कितना हो जाएगा, देखो तो 51 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। इसी में सेम x प्लस वाई होल पे पावर n 101 और x माइनस वाई होल पे पावर 101, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो अभी बताए हैं प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आता है। देखो यहाँ भी सेम ही था, तो हो जाएगा 101 + 1/2 इज इक्वल टू 51, ठीक है। इस पे क्वेश्चन होगा आगे, देखो अब तो बना सकते हो। यहाँ पे ये इवन है तो 2n/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस में बताए हैं कि डायरेक्ट होता है तो n हो जाएगा। इसमें चलो 100 है तो 100 का भी बताए थे क्या होगा, 51, 100/2 + 1 कितना हो जाएगा, 51। नेक्स्ट चलो इसका हमको वैल्यू निकालना है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में चलो तो a + b होल 5 क्या होता है, 5c0 a पे पावर 5 5c1, नहीं तो डायरेक्ट भी चल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ही चलते हैं। we know a + b होल पे पावर n प्लस, सॉरी माइनस है ना, a + b होल पे पावर n और a - b होल पे पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ क्या बताए थे तुम्हारा, इवन टर्म्स, ऐसा बताए थे। तो यहां से हम चलते हैं, √5 + 1 पे पावर 5 और -√5 - 1 पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी जस्ट बताए थे यहाँ 2 डिवाइड में था उस समय, अभी 2 उस तरफ भेज दिए, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, -√5 - 1 पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन टर्म्स। और अभी बताए थे इवन में ऑड कोएफिशिएंट होता है ना, तो ऑड कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, देखो तो 5c1, इवन में बताए ना ऑड सफिक्स होता है यहाँ पे, तो 5c1। अब जानते हो NCR x पे पावर n - r, y पे पावर क्या होता है r, तो चलो NCR फर्स्ट टर्म ये है और ये सेकंड टर्म है, तो हमेशा प्लस वाला का लेके चलना है। तो क्या होगा, देखो तो
रूट 5 पे पावर 5 माइनस 1 इंटू 1 पे पावर 1। फिर 1 के बाद क्या होगा, ऑड देखो 3, तो 5c3 रूट 5 पे पावर 5 माइनस 3 इंटू 1 पे पावर 3। फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5c5 रूट 5 पे पावर 0 इंटू 1। ठीक है, 1 पे पावर 5 1 ही रह जाएगा। अब चलो तो क्या रिजल्ट यहां से आएगा तुम्हारे पास, ये हो गया 2, 5c1 का 5 होता है, ये हो जाएगा रूट 5 का 4, कितना हो जाएगा 25। ये 5c3 10 हो जाएगा, निकाल सकते हो। ये रूट 5 का 5 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। देखो कहां से निकाले, पहला क्या है तुम्हारे पास 5c1, ये ऐसे पढ़े हो गए, 5 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 को ब्रेक कर दो, 5 आ गया, तो वही यहाँ देखो फिर 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा 5c3, तो 5c3 देखो फैक्टोरियल 5 नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको जब ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 10, वही देखो यहाँ पे 10 लिख दिए। और तीसरा हम यूज किए देखो 5c5, सेम ऊपर नीचे सेम रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा, वही लिख दिया। अब चलो तो यहाँ से क्या हो गया, 2 इंटू 125 प्लस 50 प्लस 1, कितना आ गया देखो तो 2 इंटू 176, इसको दुगना करेंगे, 6 इंटू 2 12 और 7 इंटू 2 14, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 352। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का है लेकिन जेईई में पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। तो नॉन जीरो इसमें तो होगा ही नहीं, किसी में भी नॉन जीरो टर्म्स नहीं होता है। जैसे अगर ऐसे चलो 1 प्लस 3 रूट 2 एक्स होल पे पावर 9, तो टोटल कितना टर्म्स होता है n प्लस 1, मतलब 10 टर्म होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स मतलब जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तब ना जीरो होगा। इसलिए डायरेक्ट हम अभी जो बताए थे उस पे चले जाएंगे कि अगर x प्लस वाई होल पे पावर n और x माइनस वाई होल पे पावर n रहे और n जब रहे ऑड, तो बताए हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, बताए थे प्लस रहे माइनस रहे, ऑड में हमेशा n प्लस 1/2 होता है। तो n का वैल्यू 9 है देखो यहाँ पे, तो 9 प्लस 1/2 कितना हो गया 5। तो कौन सा टर्म्स हो जाएगा देखो, फिफ्थ टर्म हो जाएगा, सिर्फ वो घुमाने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं। इसको चलो सिंपल एक्सपेंशन पे है, देखो जेईई में पूछा हुआ है, क्या करोगे इसमें 1 प्लस ax पे पावर n को लिख सकते हैं nc0 1 पे पावर n माइनस 0 इंटू ax पे पावर 0। पहले इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। 0 प्लस nc1 1 पे पावर n माइनस 1 इंटू ax पे पावर 1 प्लस nc2 x पे पावर n माइनस 2 इंटू 1 पे पावर n माइनस 2 होगा ना। ठीक है, 1 पे पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, हमको कहाँ तक जाना है, n और a निकालना है। ठीक है, प्लस डॉट कर देते हैं। अब देखो इसका एक्सपेंशन दिए हुए हैं, किसके बराबर दिए हुए, देखो 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डॉट, ये दिया हुआ ऑलरेडी, हम इसका एक्सपेंशन कर दिए थे और दोनों को इक्वल कर दिया। अब इक्वेट करो तो 1 को इसके इक्वल कर दो, कुछ नहीं मिलेगा, nc0 इज इक्वल टू 1, इससे कुछ नहीं मिला। इसमें चलो x का कोफिशिएंट क्या है 8 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है nc1, तो nc1 इंटू a इज इक्वल टू 8 हो गया। x स्क्वायर का देखो क्या है nc2, यहाँ a स्क्वायर भी होगा। ठीक है, nc2
इंटू ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का है कितना 24, बस इसी दोनों को सॉल्व करना है। तो NC1 का वैल्यू जानते हो, 2 3 हमेशा याद रखना है, जैसे NC0 का वैल्यू 1 होता है, NCN का भी वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है और NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 3 हमेशा याद रखना है। तो चलो, तो इसका NC1 को क्या लिख सकते हैं, NA इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 8/8। इसका चलो, इसका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब वैल्यू निकाल देते हैं, रख दो यहाँ n की जगह 8/8 या a की जगह ही रख दो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे a की जगह पे रख दो 8/8, तो n इंटू n माइनस 1/2 यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/n स्क्वायर, इसके जगह पे रख रहे हैं, इसका वैल्यू इज इक्वल टू 24। एक यहाँ से खत्म हो गया, ये हो जाएगा कितना देखो तो 32, तो 32n माइनस 32 इज इक्वल टू 24n। इसको इधर ले आओ, 32n माइनस 24n इज इक्वल टू 32। तो कितना आ जाएगा देखो तो 6 2 8 32। तो n का वैल्यू हो गया 4। अब n का वैल्यू यहाँ पे रख दो फर्स्ट में, 8/n 8/4 इज इक्वल टू 2। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए देखो तो a माइनस n और a प्लस n का। a का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 2 और n का वैल्यू 4, 2 प्लस 4 माइनस 2/6 इज इक्वल टू माइनस 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया देखो B, ठीक है। तो इस तरह का जो रहेगा कुछ नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट साइड जो रहेगा इसका एक्सपेंशन करके और इसको इक्वेट कर देंगे, x वाला x का कोफिशिएंट के साथ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को x स्क्वायर वाले के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये तो अभी पढ़े हो, बेसिक है। गिवन a बराबर क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड टर्म्स। इन एक्सपेंशन क्या है बाइनोमियल देखो, x प्लस a होल पे पावर n। तो बताए हैं ऑड टर्म रहेगा तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब किस दोनों का, तो इसी का एक माइनस ले लेंगे, यहाँ पे माइनस रख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। एंड b है तुम्हारे पास सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन में सेम होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। अब चलो फर्स्ट में क्या तुम्हारा प्रूफ करना है, फर्स्ट का LHS है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ बड़ा होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ सिंस a और b बहुत बड़ा है ना, a और b ये इसको हम यूज करेंगे, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो बड़ा होगा। तो अच्छे से देखोगे, जैसे a है तुम्हारे पास कितना देखो तो x प्लस a होल पे पावर n, x माइनस a होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2। ये अभी a का वैल्यू रखे। अब b का वैल्यू रखो, क्या होगा x प्लस a होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2। ये तो अभी फर्स्ट का हुआ। अब इसमें चलो a का वैल्यू अगेन रखो, x प्लस a होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2 और x प्लस a होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2। अब चलो, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, जब एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा x प्लस a होल पे पावर n, और उधर से आ जाएगा x माइनस a होल पे पावर n। इधर से एलसीएम लोगे तो कुछ कट जाएगा। अब इस पे भी पावर n है, इस पे भी पावर n है, तो दोनों पे पावर n कर दो। इस पे भी n पावर है, इस पे भी होल n कर दिए। अब a प्लस b a माइनस b क्या होगा देखो तो a स्क्वायर माइनस, ये देखो आ गया प्रूफ मेरा। सेकंड सिमिलरली चलो 4ab, तो a और b का वैल्यू रख दो, क्या है x प्लस a होल पे पावर n, x माइनस a होल पे पावर n
डिवाइडेड बाई 2, ये तो a का वैल्यू रखा है अभी। अब चलो b का वैल्यू वहां से रखते हैं, x प्लस ए होल पे पावर n x माइनस ए होल पे पावर n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखो तो ये 2 से 4 खत्म हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बोलो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा देखो, a प्लस ए होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस ए होल पे पावर 2n और x माइनस ए होल पे पावर 2n। बस यही देखो सेकंड वाला प्रूफ हो गया। तो यहाँ एक बार और देखो, जब भी ऑड टर्म्स रहेगा तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इवन टर्म्स रहेगा तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी एक्सपेंशन वाला बताए थे उसी से चलेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, x प्लस 10 50 x माइनस 10 होल पे पावर 50। अब थोड़ा सा यहाँ हम चालाकी क्या करेंगे कि देखो x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे अगर x वाला शुरू में है तो x पे पावर पहले 15 आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो। जैसे अगर हम इसका फर्स्ट टर्म निकालो तो 50c0 x पे पावर 50 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, ये तो 1 हो गया, ये x पे पावर 50 हो जाएगा। तो यहाँ 50 से स्टार्ट होगा, 50 49 48 इस तरह से, जबकि हमको इस ऑर्डर में चाहिए। तो इस ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का पोजीशन चेंज कर दो। तो इस दोनों का पोजीशन चेंज करो तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं देखो 10 प्लस एक्स होल पे पावर 50। ये प्लस में था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, x प्लस 10 को 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, लेकिन यहाँ इवन पावर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 10 माइनस एक्स होल पे पावर 50, ठीक है। अब देखो यहाँ इवन पावर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो 10 प्लस हो गया और x माइनस हो गया, ये वाला। अब देखो यहाँ पे इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो क्या हो गया 10 प्लस एक्स होल पे पावर 50 और 10 माइनस एक्स होल पे पावर 50। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किए, डायरेक्ट क्यों नहीं एक्सपेंशन किए? तो अभी जैसा बताया था डायरेक्ट करते तो x पे पावर पहले 50 आता, तब जाकर के x पे पावर 49 आता, इस तरह से आता। जबकि हमको x पे पावर 0, x पे पावर 1, x स्क्वायर ऐसा ना चाहिए। अब उसको चलो यहाँ 2 का प्लस में जानते हो, x प्लस वाई होल पे पावर n और x माइनस वाई होल पे पावर n क्या होता है 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। अभी बताए थे कि प्लस कर देते हैं तो ऑड टर्म्स आता है, तो इसमें लिख दो डायरेक्ट सम ऑफ ऑड टर्म्स। और ऑड में सफिक्स क्या होता है बताओ, सफिक्स होता है तुम्हारा इवन। तो चलो तो क्या होगा 50c0, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म 10 है और सेकंड टर्म x है, तो क्या होगा देखो तो 10 पे पावर 50 माइनस 0 इंटू एक्स पे पावर 0। फिर यहाँ सफिक्स इवन क्या होगा देखो, बताए हैं कि ऑड में हमेशा सफिक्स इवन होता है, तो 50c2 x पे पावर 50 माइनस 2 इंटू 10 पे पावर 2। फिर सफिक्स क्या होगा देखो, 2 के बाद इवन क्या आएगा 4, तो 50c4 x पे पावर, उल्टा लिखा रहा है ना, यहाँ 10 पे पावर होगा ना, ठीक है। ये 10 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज किए हैं। यहाँ भी देखो 10 पे पावर 50 माइनस 4 इंटू एक्स पे पावर 4 डॉट। अब चलो तो क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ आ गया 2 इंटू 50c0 1 होता है अभी बताए थे, तो x 10 पे पावर 50 10 पे पावर 50। यहाँ पे क्या आएगा 50c2 x स्क्वायर इंटू 10 पे पावर 48, 50c4 10 पे पावर 46 इंटू एक्स पे पावर 4। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 10 पे पावर 50, 2 इंटू 50c2
52 को क्या लिख सकते हैं, साइड में निकालो तो 50C2 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 50 48 इंटू 2, तो 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा 1225। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1225 इंटू 10 पे पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं, हमको एक्स स्क्वायर से। अब देखो तो ये किसके इक्वल हो गया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब इक्वेट कर दो, a0 का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 10 पे पावर 50 और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ इक्वल कर दो, तो a2 x वाला है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, तो a2 हो गया 2 इंटू 1225 इंटू 10 पे पावर 48। अब दोनों का रेशियो चाहिए a2 बाई a0 का, तो a2 बाई a0 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1225 इंटू 10 पे पावर 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पे पावर 50। ये 2 कट गया, 1225 इंटू ये देखो ये भी कट जाएगा बाई 100, तो हो जाएगा 12.25। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। इसमें बी लिख दिया है, गलत है। ठीक है, आंसर इसका होगा सी। ठीक है, एक बार और देखो, इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक्स पे पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि यहाँ एक्स शुरू में है, तो एक्स शुरू में है तो ऐसा पावर आएगा 50 49, तो इसको इक्वेट करने में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम क्या किए, इसको चेंज कर दिए। कैसे चेंज कर दिए, तो फर्स्ट वाला टर्म सेकंड के जगह पे, सेकंड वाला को फर्स्ट के जगह पे रख दिए। तो ये प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो यहाँ, लेकिन ये माइनस में है और इस पोजीशन को अगर हम चेंज करें, इस दोनों को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, तो आगे माइनस कॉमन ले लिए, है ना, माइनस को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब माइनस को कॉमन लिए तो इवन पावर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया, तो वही अरेंज करते चले गए। दोनों का प्लस होता है 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म, अभी जस्ट बताए थे, और आगे इसको एक्सपेंशन करके इक्वेट कर दिए। नेक्स्ट देखो, ये ऑलरेडी